तो मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, हमको सफल होने से रोका किसने है? कौन हमको सफलता से रोकता है? क्या हमको हमारे दुश्मन, हमको हमारे ना चाहने वाले, हमसे नफ़रत करने वाले, हमारे विरोधी, हमारे परिजन, हमारे माता, हमारे पिता, या जिनको हम अपना बैरी कहते हैं, वो हमको सफलता पाने से रोकते हैं, या हमारी किस्मत हमको सफल होने से रोकती है? तो वास्तव में ऐसा नहीं है साथियों। कोई हमको सफल होने से नहीं रोकता और कोई दूसरा हमको सफल नहीं बनाता। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा मन ही हमको सफल बनाता है और हमारा मन ही हमको असफल बनाता है। कोई किसी को लाख चाहने पर भी सफल नहीं बना सकता और कोई किसी को लाख चाहने पर भी असफल नहीं बना सकता। हाँ, उसके लिए परिस्थितियाँ निर्मित की जा सकती हैं, लेकिन सामने वाले का मन अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो उन परिस्थितियों का भी कोई मूल्य नहीं है। लाखों माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारा धन देकर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चा पढ़ना ना चाहे तो सारी चीज़ों पर पानी बच्चा फेर देता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में जब पहुंचा तो उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था, और सच्ची बात यह है कि उसको लड़ाई के परिणाम की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका चित्त जो था बचपन से ही इस तरीके से ट्रेंड किया गया था कि लड़ो, मरो और विजय से प्राप्त करो। लेकिन वहाँ जाकर उसका दिल बैठ गया। बोले ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा फूफा है, ये तो मेरा काका है। अब जो गीता का मनोविज्ञान है वो बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। सच्ची बात यह है, लोग कहेंगे कि कृष्ण जी ने अर्जुन से हिंसा करा दी। सच्ची बात यह है कि अर्जुन पहले से ही हिंसक था, क्योंकि गीता का मनोविज्ञान जो है क्या समझा रहा है? ममत्व, अर्थात मैं और मेरेपन की ग्रंथि सबसे बड़ी हिंसा है। मैं और मेरापन, ममत्व ही सबसे बड़ी हिंसा है। जहाँ पर मेरापन होगा वहाँ पर मैं मालकियत चाहूँगा, वहाँ पर मैं कब्जा करने की कोशिश करूँगा। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो। और जब उस मेरे में कोई टांग घुसाएगा तो मैं मारने मरने पर उतारू हो जाऊँगा। तो अर्जुन पहले से ही हिंसक था, इसीलिए जब युद्ध के मैदान में पहुँचा तो मेरा चाचा, मेरा काका, मेरा फूफा। और अर्जुन के सामने अगर उसके रिश्तेदार नहीं होते तो क्या वो नहीं लड़ता? जरूर लड़ता, सबको बिछा देता। तो जितना जो हिंसक चित्त होगा उतना ही ममत्व से भी भरे होने की उसकी आशंका है। हिंसक चित्त में मेरेपन की भावना ज़्यादा होती है। तो अर्जुन जो था सबसे बड़ा हिंसक आदमी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिंसा को तोड़ने के लिए पूरी गीता बोली है। तो उसका दिल बैठ गया, बोले मैं नहीं लड़ सकता जी। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ सकते भाई? आखिर तुमको क्या हो गया? तुम विषाद से क्यों पीड़ित हो गए? तुम टेंशन में क्यों आ गए? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है, क्या हथियार नहीं है? हथियार भी है। किसी चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। तुम लड़ाई में कमज़ोर हो? नहीं, लड़ाई में भी कमज़ोर नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हृदय की दुर्बलता। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है कि अर्जुन तू हृदय की दुर्बलता त्याग दे। अर्थात हृदय की दुर्बलता आने से ही तुझको सब ये ड्रामा दिखना शुरू हो गया, जो कहीं है नहीं। जिनको तू अपना काका, मामा, फूफा, चाचा बता रहा है, इन लोगों ने अत्याचार की पराकाष्ठा की है तेरे और तेरे परिवार के ऊपर। आज हम इसी स्थिति में आ गए, लड़ने मरने की स्थिति में। तो जो हृदय की दुर्बलता होती है वो हमको सफल होने से रोकती है। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? साइकेट्रिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो वास्तव में जो गीता कही गई है वो अर्जुन के चित्त के आधार पर है। अर्जुन का चित्त ही गीता की भावभूमि है। कृष्ण जी तो गुरु के रूप में, एक साइकेट्रिक के रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, मनोवैज्ञानिक के तौर पर उत्तर दे रहे हैं। और गीता को अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि गीता का जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य सामग्री है, या जो महाभारत का युद्ध है, वो मनुष्य के चित्त की एक भाव दशा को प्रदर्शित कर रहा है। हर आदमी को विषाद आता है, हर आदमी को टेंशन आती है, हर आदमी को स्ट्रेस आता है। अब निकले कैसे? तो निकलेगा अपने मन को समझकर, क्योंकि गीता का मन कीमिया जो है अपने मन का है पूरा। तो भगवान ने उसको बताया हृदय की दुर्बलता के कारण, यानी मन की दुर्बलता के कारण तू इतना बड़ा योद्धा धनुष बाण छोड़कर रो रहा है, क्या होगा? तो इसी प्रकार से बड़े बड़े योद्धा, और देखना अर्जुन पीक है, अर्जुन की पराकाष्ठा है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है। तो जो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका अवसाद का लेवल होगा, स्ट्रेस का लेवल होगा, डिप्रेशन का लेवल होगा। यानी बड़े लोगों की बड़ी मुसीबतें हैं, बड़े लोगों की बड़ी मुसीबतें और बड़ी परीक्षा।
तो अगर आप इस जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये दुर्बलता आएगी और बड़े लेवल पर आएगी, तो आपको घबराना नहीं है। हृदय की दुर्बलता आपकी गई तो आप उस काम को आसानी के साथ कर पाएंगे। अब हृदय की दुर्बलता कैसे जाए? हृदय की दुर्बलता जाए, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास, और भगवान से बड़ी चीज़ इस जगत में कोई नहीं है। और अगर भगवान आपके अंदर बैठा है, अगर भगवान आपके साथ है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी है। अगर आप भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और वो सर्वशक्तिमान आपके भीतर बैठा है, आपके भीतर वर्तमान है, आपकी आत्मा ही वह है, तो आपको घबराहट किस बात की हो रही है? यानी कि आप अपने स्वरूप को भूल गए, आप इस सच्चाई को भूल गए। छोटे से छोटे पुलिस वाले से सेटिंग करके, छोटे से छोटे धारा सभ्य जिसको विधायक बोलते हैं, 4 लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवाकर गली मोहल्ले में दिखाते फिरते हैं कि आज हमारी धारा सभ्य से मुलाकात हुई, आज फलाने नेता से मुलाकात हुई। तो छोटे मोटे नेताओं के साथ सेटिंग करके लोगों की छाती इतनी चौड़ी हो जाती है। तो जिसके अंदर सर्वशक्तिमान परमात्मा बैठा हो, उसको किस बात का डर है भाई? सीधा उससे सेटिंग करो और यह जान लो कि वो मेरे भीतर बैठा। जानना मात्र है, स्मरण करना मात्र है कि वो मेरे भीतर है। भगवान ने अर्जुन को ही समझाया, इसलिए दुर्बलता त्याग दे। तो हृदय की दुर्बलता को त्यागने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि दुनिया की सर्वशक्तिमान सत्ता आप स्वयं हैं। वह सत्ता आपके अंदर बैठकर आपको क्रियान्वित कर रही है। तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही आपके मित्र हैं, आपके शत्रु हैं। ये भगवान ने बोला है। यानी आप ही आपके मित्र हैं, आप ही आपके शत्रु हैं। आपका अपने पर नियंत्रण नहीं है तो आप शत्रु हैं। आप अपना कीमिया नहीं समझ पा रहे, मन के कार्य करने के तरीके को नहीं समझ पा रहे, आप अपने शत्रु हैं। लेकिन हम दोष दूसरे को देते। हमारे मन की भाव भूमि ही सामने से प्रोजेक्ट होकर आती है। मेरा मन की तरंगे ही सामने वाले के माध्यम से मेरे ऊपर आ रही है। तो किसी दूसरे को दोष मत दो, अपने हृदय की दुर्बलता को दूर करो, अपने भीतर बैठे सर्वशक्तिमान का स्मरण करो। यह गीता का संदेश है और यह गीता का संदेश आपको सिखाता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। केवल आप जब तक ना चाहें, आप ही अपने को सफल होने से रोक रहे हैं।